दोस्तों देखिएगा, आज हम लोग पढ़ने वाले प्रोबेबिलिटी पढ़ा जाएगा। मैं आपसे ये चाहता हूँ कि इसके पहले एक वीडियो मैंने बनाया था, कॉइन पर बनाया था, आप उस वीडियो को देखिएगा। 15 से 16-20 मिनट के लगभग वीडियो है। उसमें जितना अच्छा से बताने की मैं कोशिश किया हूँ, हमको नहीं लगता है कि यूट्यूब पर आपको उतने अच्छे से कोई बताने की कोशिश करेगा और आपको समझाने की। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि उससे ज़्यादा बेटर यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। ये प्रोबेबिलिटी का जो पार्ट है ये 2 रहेगा, जिसको प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में प्रयोक्ता कहते हैं। और उसके बाद क्या है, किसी को संभावनाएं कहते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि होना या ना होना, यहाँ तक की बात हम लोग सोचते हैं कि होगा या नहीं होगा, या फिर कभी कभी हम लोग जवाब देते हैं हाँ या ना में, एस या नो में। बातें करते हैं हम लोग यस या नो में। इट मीन्स क्या है कि संभावनाएं हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, हमारा काम हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं, प्रयोक्ता कहते हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं पासा के बारे में बात करने वाले हैं। पासा क्या होता है, जो आप लूडो खेलते हैं, जो आप लूडो खेलते हैं उसमें क्या है, बोलते हैं छक्का चौका, जब बोलते हैं तो उसी के बारे में बात कही जा रही है। ठीक है, हमने भी बचपन में लूडो खेला है और आप भी खेलता रहता हूँ कभी कभी। उसमें देखिए क्या है, अगर आप हमारे पास एक डाइस है, ठीक है, डाइस इस प्रकार से बना देता हूँ, अगर सही नहीं बनेगा तो आप एक लूडो खरीद लीजिएगा और वहाँ पर देखिएगा कि हाँ चीज़ें कैसे कैसे बनाई गई हैं। ठीक है, हमको लगता है कि डाइस इसी तरह से बनता है, लूडो का छक्का चौका इसी तरह रहता है। सपोज दैट यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक इसके पीछे होगा, ये हमारा क्या है, फेस हो गया। ठीक है, इसके पीछे एक होगा। ठीक है, तो हमारे पास लूडो जो होता है, पासा जो होता है भाई, पासा में 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। ये 6 नंबर हमारे पास डिनोट किए जाते हैं पासा में। लूडो का जो छक्का चौकी होता है उसमें क्या है कि 6 नंबर डिनोट किए जाते हैं, इससे मैक्सिमम नंबर नहीं होते हैं। ये बात हम लोग करते हैं जब हमारे पास क्या है, लूडो खेलने की जो कार्ड होते हैं उस पर हम ऐसे हिलाते हैं, उसको मतलब गिराते हैं जब पासा को, तो हमारे पास क्या है कि मन में ये सोचते हैं कि यार 6 आ जाए, 4 आ जाए, 2 आ जाए। किसी व्यक्ति का आगे हम अगर रखते हैं कि कटने की संभावना ये होती है कि भाई 2 आ जाता तो कट जाता है इसका, तो ये हमारे मन में क्या होती है, इच्छा जागृत होती है कि भाई अगर 4 हो जाता तो इसका ये काट देता मैं। ठीक है, ये होती है। इसका मतलब है कि संभावनाएं वहाँ से क्या होती है, व्यक्त होती है कि यार संभावनाएं हम क्या व्यक्त कर सकते हैं, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। इट मीन्स अब आपसे बात यहाँ पर किया जाएगा, इस पासे में टोटल आउटकम कितने हो रहे हैं। इसका मतलब है कि इस पासे में ये टोटल आउटकम्स, हमारे पास टोटल आउटकम कितने बन रहे हैं भाई, 6 बन रहे हैं, है कि नहीं। यहाँ से देखिए 1 बन रहा, 2 3 4 5 6। कभी आप लूडो को पासा है, जो आपका लूडो का जो पासा है उसको फेंकिए, 7 आ सकता है नहीं, 8 आ सकता है नहीं, 1 आ सकता है हाँ। इसका मतलब है कि जो 7 और 8 नहीं आ सकता है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है कितनी है, 0 है। जो चीज़ इसमें से नहीं आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, है कि नहीं। अब आपसे पूछा जाएगा, जो आपका बोर्ड का एग्जामिनर होगा आपसे पूछेगा कि इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये पूछेगा। ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, लेस देन 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, मोर देन 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, लेस देन 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ये आपसे एग्जामिनर बहुत तरह के एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन करेगा, आप यहाँ से बताएंगे। ठीक है, जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन करूँ, हाउ मेनी नंबर्स कम्स, हाउ मेनी नंबर कम्स इन अ लूडो पासा इवन नंबर। पहला क्वेश्चन यही समझाते हैं लोग कोई कि इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। इवन नंबर देखिएगा, इवन मतलब क्या होता है भाई, सम होता है। सम संख्या के आने की क्या प्रयोक्ता है। सम संख्या क्या संख्या होती है कि जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या क्या कहलाते हैं, जिसके इकाई में 1 3 5 7 9 होती है वो विषम संख्या कहलाती है, और जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है रिमाइंडर 0 बचता है उसको सम संख्या कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से पूछा जा रहा है हाउ मेनी नंबर कम्स इन लूडो पासा इवन नंबर। अब इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, सम संख्या 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। ये जो आ रहा है 2 4 6 आ रहा है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फेवरेबल आउटकम्स कहेंगे। क्या कहेंगे, फेवरेबल आउटकम कहेंगे, फेवरेबल आउटकम्स कहेंगे। हमारे फेवर में जो आ रहा है, जो हमसे पूछा जा रहा है हमारे जो फेवर में आ रहा है, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स लिखेंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स लिखेंगे।
ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा फेवरेबल आउटकम्स को कैसे डिनोट करते हैं, PE अपान क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स। ये आपके एग्जाम में बार बार लिखना है, क्योंकि आपके जो बोर्ड का एग्जाम होता है वो स्टेप मार्किंग होती है, यही सब जो आप लिखते हैं उसी से नंबर मिलता है। यहाँ पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिख लीजिए, चाहे इवेंट लिख लीजिए, ठीक है। तो देखिए जो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या था, 3 था, एक नंबर यहाँ पे है, 2 है, 3 है, तो 3 अपान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये कट के कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। मैंने बताया था अगर आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा ये क्या था, इवन नंबर के लिए था, इवन नंबर के लिए, आपसे पूछा जाएगा ऑड नंबर के लिए, क्या पूछा जाएगा, ऑड नंबर के लिए, तो ऑड नंबर क्या क्या है, 1 3 5 है, 1 3 5 है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखिए 3 नंबर्स अपान 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अच्छा एक बात ये समझिए, अब मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है, या फिर मतलब क्या है कि मैं ये भी बताया था घटना के घटित होने की संभावना और घटना के न घटित होने की संभावना दोनों का अगर मिला दिया जाता है तो मैक्सिमम कितनी प्रोबेबिलिटी बन जाती है, 1 आता है। जब सबको ऐड किया जाता है तो 1 आता है। इसका मतलब है कि फेवरेबल आउटकम और नॉट फेवरेबल आउटकम को दोनों को कंबाइन किया जाएगा तो 1 बनेगा। हमने यहाँ से क्या कहा था कि ये टोटल हमारे पास 6 नंबर है, इसमें क्या है, 3 ऑड नंबर है, 3 इवन नंबर है। 3 ऑड नंबर का जो प्रोबेबिलिटी है 1/2 है, 3 जो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी है वो भी 1/3 है, 1/2 है। इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ, इसमें अगर कहा जाएगा पॉसिबल, इसमें देखिए इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, यानी 1/2 प्लस 1/2, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 ही होती है। आपसे पूछा जाएगा कि प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो प्राइम नंबर इसमें क्या क्या है, देखिएगा प्राइम नंबर क्या क्या है, इसमें से 2 है, 3 है, 5 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा, प्राइम नंबर तो हमारे पास 2 है, 3 है, 5 है, डिवाइडेड बाय टोटल 6, ये जो 2 3 5 है ये कितने नंबर है, 3 है, 3/6 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि मोर देन 5 पूछा जा रहा है, मोर देन 5 मतलब क्या है कि 5 से बड़ी संख्या कितनी है, 6, केवल एक ही संख्या है, तो 1/6 हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा टिल 4 नंबर्स, 1 to 4 यानी 4/6 हो जाएगा, ठीक है। 4 तक पूछा जाएगा, 1 से 4 तक कितने नंबर से उसकी प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा, तो ये हो जाएगा। लेस देन 5 पूछा जाएगा तो भी 1 2 3 4 हो जाएगा, 4/6 हो जाएगा, ठीक है। इसमें और भी क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, लेस देन 4, मैं इसको इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर आपसे पूछा जाएगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 4 नंबर्स, 5 नंबर्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, find the probability of less than 5 numbers, लूडो प्रोबेबिलिटी, ठीक है, पॉसिबिलिटी। अब इस पूछा जाएगा कि लेस देन 5 पूछा जा रहा ना, यानी 5 से छोटा कितने नंबर से हमारे पास 4 हैं, 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। ये वीडियो दोस्तों आप कर लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद क्या है कि कार्ड वाला बताऊंगा, फिर इसके बाद क्या है कि बॉल में जितनी एक थैले में बॉल रखी जाती है वो वाला भी बताऊंगा, फिर इसके बाद एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चन भी कराऊंगा। आप इस वीडियो को देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है।